इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, भारत ने अपने यूनियन बजट में से 120 करोड़ रुपए बांग्लादेश को दिए हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का इस पे क्या रिएक्शन रहा। ये आप समझ लें कि अब इंडिया जो है, इट इज शोइंग इट्स मसल्स ग्लोबली। यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था। यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है, इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी। क्यों? इंडिया की आवाम इस वक्त जो गुस्से में है अपनी सरकार पे कि आपने हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेश को क्यों दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। फेब में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1971 के बाद इतना बड़ा ट्विस्ट आया, दोनों आर्मीज मिलके बॉर्डर पे एक्सरसाइज करेगी और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने कौन है? इंडिया है। इंडिया है। मैं आपको एक सिंपल सी उर्दू का मुहावरा बताऊंगा ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मुल्क भी तो बड़ा है ना यार, 1.45 बिलियन का मुल्क का मजाक थोड़ा है। तो उनके लिए, और फिर मुझे तो ऐसे लगता है कि हम तो उनके हिसाब से फिर कुछ भी नहीं है, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। सो आई विश कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की भी मिले कि हम इंडिया ने अपने बजट में अपने हमसाय ममालिक का ख्याल रखा है, उनके लिए भी बजट अनाउंस किया है। श्रीलंका की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, हम म्यांमार की बात करें और बांग्लादेश के लिए और उनके लिए भी जो है बजट अनाउंस किया गया है और करोड़ों में अनाउंस किया गया है। जी इसी तरह है, अपने हमसायों के लिए वो जो है ना कुछ करता रहता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी के लिए ना वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है ना पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि जो है ना अपने जो एक्सपोर्ट्स जो है ना उनको बढ़ाए, अपनी जो है ना इंडस्ट्रीज़ को इन इश्यू पे काम करे ताकि जो है ना दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सके। देखिए हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी बंद हुई है ना, हम इंपोर्ट के काबिल नहीं और एक्सपोर्ट तो हम पहले नहीं करते थे। तो मेरा ख्याल है इंडिया बड़ी अच्छी पॉलिसी के साथ चल रहा है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हमें भी इन तरह की पॉलिसीज का जो है वो ख्याल रखना चाहिए ताकि हम भी जो है अच्छे नेबर साबित हो सके। एक दफ़ा इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया होता तो मुश्किल वक्त में हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते। जी ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सब पूरी दुनिया ने सुनी है, आई है। पाकिस्तान रेडी है उनका साथ देने के लिए, अभी भी रेडी है। हर बंदा, हर जो पॉलिटिकल लीडर है इंडिया के साथ खड़ा होने के लिए रेडी है, इंडिया के साथ जुड़ने के लिए रेडी है। लेकिन वो सिर्फ बात करने की हद तक ये बात कहते हैं। जब हम उनके साथ जाके मीटिंग करते हैं, किसी टेबल पे बैठने की बात करते हैं तो वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं, फौरी तौर पे बैकअप पे भी आ जाते हैं। तो ये इंडिया का ये एक जो है बहुत बड़ा नेगेटिव रवैया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को लगा है बड़ा झटका। भारत ने बजट में नहीं बढ़ाई है बांग्लादेश की राशि। बजट में भारत ने बांग्लादेश को 120 करोड़ दिए। साल 2025-26 में राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2023-24 में बांग्लादेश को 157 करोड़ की राशि दी गई थी। 2024-25 में राशि कम कर दी गई थी, 120 करोड़ इसे कर दिया गया था और अब 2025-26 में इस राशि को वैसे के वैसे यानी कि 120 करोड़ रखा है, इसे बढ़ाया नहीं गया।